राजस्थान पीटीटी 2024 और बीएसटीसी की क्लास में आपका स्वागत है। इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन है, आपके विचारों में शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। तो शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है सहयोग देने और लेने का, विचारों और मौलिकता का, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का या निष्पक्ष निर्णय लेने का। तो एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो इसका महत्वपूर्ण गुण होता है नए विचारों और मौलिकता का, यानी कि उसमें नए विचार और मौलिकता होनी चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमेशा आदतों और ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हो, धर्म निरपेक्ष नीति में पूर्ण विश्वास करते हो, शिक्षा के पुराने मूल्यों से चिपके हुए रूढ़िवादी हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए क्या हो सकता है? तो इसके लिए हो सकता है कि हमेशा शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो किसको नहीं देना चाहिए? वह व्यक्ति जो हमेशा आदतों ढंगों और समय के लिए क्या रहता है? परेशान क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता। अगर प्रभावी शिक्षण कौन सा हो सकता है? पहला, वाद विवाद प्रतिविधियाँ, गृह कार्य का बोझ, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले अवसर या पाठों का रचना। यानी कि अगर अच्छी पढ़ाई होगी तो उसमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता? उसमें पाठों का रटना सिखाया नहीं जाएगा। भले उसमें गृह कार्य का बोझ, वाद विवाद और समस्या समाधान हो, लेकिन उसमें तो इसका सही उत्तर होगा पाठों का रटना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, मैं ऐसे अध्यापक की प्रशंसा करूंगा जो, यानी कि आप कौन से अध्यापक की प्रशंसा करना चाहोगे? पहला ऑप्शन, अपने विद्यार्थियों पर मजबूत नियंत्रण रखता हो और विद्यार्थियों की समस्या जानता हो, उनकी सहायता करता हो। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के साथ दोस्ताना संबंध और चौथा ऑप्शन है आकर्षक व्यक्तित्व वाला। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों की समस्या जानता है और उनकी सहायता करता है। यानी कि अच्छा शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों की करता है समस्या जानता है और उनकी सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश शिक्षाविदों का ऐसा विचार है कि विवादास्पद विषयों के संदर्भ में, तो शिक्षाविदों का विवादास्पद विषयों के संदर्भ में क्या विचार है? तो खुले विचार विमर्श की प्राथमिकता देनी चाहिए, पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए, कक्षा में बहस नहीं करनी चाहिए, छात्रों को स्वतंत्र रूप से बहस करनी चाहिए। तो यानी कि कोई भी विवादास्पद बात हो तो उसमें क्या करना चाहिए? पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक कैसा अनुभव करेगा? यानी कि कक्षा में विद्यार्थी नहीं समझ रहे तो शिक्षक का क्या अनुभव रहेगा? भारी उबा हुआ, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, वह व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए अफसोस है। तो इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि शिक्षक कैसा महसूस करना चाहिए अनुभव, यानी शिक्षक को समझना चाहिए कि उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। यानी कि अगर एक तरीके से समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में एक छात्र के अनुशासित होने की संभावना न्यूनतम होती है? यानी कि अनुशासनहीन नहीं होगा। तो कब हो सकती है? जब छात्र को चुनौतीपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा ऑप्शन, शिक्षकों छात्र में तर्क कुतर्क करें, शिक्षक उसे एक आदर्श प्रतिमान के रूप में स्थापित करें, जबकि कक्षा में सभी छात्र उससे घृणा करें। तो इसका सही उत्तर होगा अनुशासनहीन विद्यार्थी कब नहीं होगा? तो इसके अनुसार होगा जब छात्र को चुनौतीपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। अगर शिक्षा चुनौतीपूर्ण प्रदान होगी तो वह अनुशासन होने की संभावना कम हो जाएगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक, शिक्षक प्रबोध, छात्र मित्र मंडली, छात्र प्रेरणाएं, पुरस्कार और दंड प्रविधि। तो इसका सही उत्तर होगा छात्र प्रेरणाएं। यानी कि व्यवहार को अनुशासित करने में क्या होना चाहिए? छात्र प्रेरणाएं। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, जब एक छात्र विशेष के पढ़ने में अरुचि रखे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? गृह कार्य कम देना चाहिए, प्राचार्य से शिकायत, वास्तविक कारण की खोज या नवीन शिक्षण कार्य प्रदान। अगर कक्षा में विद्यार्थी पढ़ने में अरुचि दिखा रहे हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? कि नया शिक्षण कार्य प्रदान करना चाहिए। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी श्रेष्ठ विशेषता
कक्षा में सहायक है। तो आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छा आचरण और मोहक मुद्राएं, प्रभावी शिक्षण और साझा जीवन। अक्सर हम देखते हैं कि शिक्षक के अंदर हमेशा उसका शिक्षण, पढ़ाने का तरीका और पढ़ा रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा स। उसका इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए कारगर पद्धति है। यानी कि कक्षा में अगर व्यक्ति अनुपस्थित यानी कि विद्यार्थी अनुपस्थित को कम करना है तो इसके लिए क्या करना होगा। तो पहला ऑप्शन है अनुपस्थित होने की सजा देना, कक्षा में आने पर विद्यार्थियों को स्वतंत्र छोड़ देना, सुनिश्चित करना कि कक्षा समय पर पढ़ाई जा रही है, विद्यार्थियों को कहना कि कक्षा में एक बुरी आदत है। तो इसका सही उत्तर होगा यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा समय पर और लगातार पढ़ाई जा रही है, यानी कि कक्षा अगर समय पे है और पढ़ाई लगातार हो रही है तो कक्षा यानी कि अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। गृह कार्य कैसे देना चाहिए, छात्र के मत के अनुसार। पहला ऑप्शन, विषय वस्तु की जटिलता के अनुसार गृह कार्य द्वारा उत्पन्न अधिगम के द्वारा अधिक कक्षा के कालांश, यानी कि उसको गृह कार्य कैसे देना चाहिए, गृह कार्य द्वारा उत्पन्न अधिगम के द्वारा। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी अध्यापक के लिए अनुकूल नहीं बैठता। तो अध्यापक कौन सा कथन अनुकूल नहीं बैठता, यानी वास्तव में छात्रों में दिलचस्पी लेता है, छात्रों में निर्देश तथा उन्हें अनुशासन करने में सक्षम है, अपने आप को नई स्थिति में अनुरूप ढालने में संकोच करता है और उस कार्य के प्रति उत्साही होता है जो अध्यापक करते हैं। तो यानी कि छात्र अध्यापक के लिए कौन सा अनुकूल नहीं बैठता, जिसका सही ऑप्शन होगा अपने आप को नई स्थिति में अनुकूल ढालने में संकोच करता है, यानी कि अध्यापक को अपने आप को नई स्थिति में अनुशासित करने के लिए सक्षम होना चाहिए, यानी कि संकोच नहीं करना चाहिए। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई त्रुटि करता है तो उसे क्या करना चाहिए। अपनी त्रुटि भूल जाए, उसके प्रति अज्ञानी बन जाए, त्रुटि करे भूल जाए, उसे कक्षा में अपनी त्रुटि का सुधार कर देना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि अगर कोई कक्षा में पढ़ाते टाइम गलती हो जाए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे अपनी कक्षा में सुधार कर देना चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अंतिम विश्लेषण में शिक्षण को विशेष रूप से समझना चाहिए। प्रश्न पूछने के और ज्ञान के मूल्यांकन का प्रक्रिया, विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया, विद्यार्थियों के वाचन का और अपेक्षा। तो यानी कि अंतिम विश्लेषण किस प्रकार होनी चाहिए, विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया के अनुसार। और अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अध्यापिका को छात्र पुस्तकाई जांच में अपनी विश्वसनीयता बतानी है तो उसे क्या करना चाहिए। कठोर होना चाहिए, उदार होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए या शीघ्रता से। तो आपके अनुसार कौन सा आंसर हो सकता है, यानी कि कोई भी कार्य करे तो क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर कैसा होता है, विद्यार्थियों को गलतियां करते देखता है और उन्हें समझाता है कि वे गलतियां कम करें, अपने विद्यार्थियों को कभी भी गलतियां करने नहीं देगा। एक गंभीर अध्यापक उसे सावधानी बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करे और गलतियां करने वाले विद्यार्थियों को हल्की सजा देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, यानी कि आमतौर पर गंभीर अध्यापक क्या कर सकते हैं, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, सभी सावधानी बरताता है, मतलब सभी सावधानी विद्यार्थियों को बताता है ताकि विद्यालय समय कम से कम गलतियां करें, विद्यार्थी क्या करें, कम से कम गलतियां करें। अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर करना चाहिए, अपने ज्ञान पर, पुनर्निवेश पर, प्रबंधन पर, शिक्षण के साधन पर। तो अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए, किस पर निर्भर रहना चाहिए, अपने ज्ञान पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। आधुनिक सिनेमा छात्रों को किस प्रकार प्रभावित करता है, घर से पलायन में, यानी कि घर से भागने में, देवा स्वप्नों में रत रहने से, और यानी कि सांसारिक जीवन में, अदर्शनात्मक कार्यों में, अभिनेताओं जैसा दिखने में। तो आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित कैसे करता है, दिवा सपनों में रत रहने से। दिवा सपनों का मतलब ख्यालों में खोए हुए। यदि आपको शैक्षिक संगोष्ठी में आमंत्रित किया गया है तो आप क्या करेंगे, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में समस्त शिक्षकों को एक साथ बैठा दिया जाते हैं तो उसमें आप क्या करोगे, आप वहाँ नहीं जाएंगे, पूर्ण तैयारी में भाग लेंगे, आप सभी प्रतियोगियों से मिलेंगे, आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे। अगर आपकी शैक्षिक संगोष्ठी हो रही है तो शिक्षक के नाते आप क्या कर सकते हो, आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे। माता पिता की उपेक्षा का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है।
बालक का मन कोमल होता है, स्वभाव से भावुक हैं, परिपक्वता का भाव होता है और उपेक्षा बर्दाश्त नहीं। यानी कि एक बालक क्या करता है, अपने माता पिता की उपेक्षा को क्या नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों का उचित दिग्दर्शन करने वाला प्राणी माना जाता है। इसका कारण है स्वभाव से आज्ञाकारी होता है, माता पिता अधिक मर्मित होते हैं, माता पिता को विश्वास व्यक्त करते हैं, शिक्षा सामाजिक आस्था का केंद्र माना जाता है। तो शिक्षक छात्रों का दिग्दर्शन कैसे होता है, इसका सही उत्तर होगा, शिक्षक सामाजिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। यानी कि सामाजिक आस्था का क्या माना जाता है, केंद्र बिंदु। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भावी नागरिकों के निर्माण में शिक्षक का कैसा योगदान होता है। महत्वपूर्ण यानी कम महत्वपूर्ण, अज्ञात, अधिक महत्वपूर्ण। भावी शिक्षक का योगदान क्या होता है, भावी नागरिक, एक अच्छा शिक्षक हमेशा अच्छे नागरिकों का निर्माण करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्राय शिक्षक संगठन के पदाधिकारी अपनी छवि को लोकप्रिय बनाने के लिए छात्रों के साथ अत्यधिक परिश्रम करते हैं और इसे खत्म में परिश्रम करते प्रतीत होते हैं। तो क्या करना चाहिए, पूर्ण सहमत, कम सहमत, सहमत और असहमत। लोकप्रिय बनाने के लिए अपनी छवि को, तो इससे आप क्या हो, असहमत। यानी कि कोई टीचर अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए छात्रों के साथ परिश्रम करता है, तो हम तो इससे असहमत हैं कि वो अपने लोकप्रिय बनने के लिए ऐसा कर रहा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा असहमत। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, आप अपने विद्यालय के क्रिकेट टीम में किस प्रकार के विद्यार्थी को सम्मिलित करेंगे। तो क्रिकेट टीम में कैसे विद्यार्थी को सम्मिलित करना चाहिए, ऑलराउंडर को, लोकप्रिय को, बड़ी आयु वाले को, दूरदर्शन व्यक्ति को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑलराउंडर को। यानी कि हमें ऑलराउंडर को, खिलाड़ी को सम्मिलित करना चाहिए। कक्षा संप्रेषण में यदि छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तब संप्रेषण पर क्या दृष्टिगोचर होता है। तो संप्रेषण यानी कि एक दूसरे से मिलना जुलना। तो अभिव्यक्ति प्रदान नहीं होती तो क्या क्या होता है। तो इसका सही रुकावट हो जाती है, सरल हो जाता है, उद्देश्यपूर्ण बना रहता है, शिक्षकोन्मुखी हो जाता है। तो इसका आंसर होगा उद्देश्यपूर्ण बना रहता है। जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे, उसका उपवास करेंगे, गलती का आभास कराएंगे, अवहेलना करेंगे, अन्य अवसर नहीं देंगे। यानी कि आप अप्रासंगिक यानी कि जो अच्छा प्रश्न नहीं पूछता उस पर क्या करेंगे, उससे उसकी गलती का एहसास कराएंगे, उसको आभास कराएंगे। आपका पुत्र आपके ही विद्यालय का छात्र है तो एक शिक्षक उसे कक्षा में दंडित करता है तो आप क्या करेंगे। यानी कि आप ही का लड़का कक्षा में पढ़ता है तो आप क्या करेंगे, उसकी गलती होने पर दंडित करेंगे, बच्चा पढ़ता है तो उससे बदला लेंगे, शिक्षक से झगड़ा करेंगे या दंड का कारण पता करके निर्णय लेंगे। तो एक टीचर होने के नाते आप क्या कर सकते हैं, अपने पुत्र के लिए दंड का कारण पता करेंगे और निर्णय करेंगे। यानी कि क्या किया है। यदि छात्र गृह कार्य न कर पाए तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, जुर्माना लगे, माता पिता संपर्क करे, उसे सरल कार्य दे और कारण पता करे। तो अगर कोई विद्यार्थी कक्षा में गृह कार्य नहीं करता है तो क्या करना चाहिए, उसके कारण का पता लगाना चाहिए। सहशिक्षा का प्रमुख लाभ है, सहशिक्षा का क्या लाभ है, बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं होती, शिक्षा पे व्यय कम होता है, बालिकाओं की इन भावना पर अंकुश लगा रहता है, एक दूसरे को समझने में का अवसर मिलता है। तो सहशिक्षा का मतलब एक दूसरे के साथ शिक्षा का लाभ प्राप्त करना, यानी कि एक दूसरे को समझने का क्या मिलता है, अवसर। इसी के साथ 50वां क्वेश्चन है, आप सड़क पर जा रहे हैं, आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है, जिस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उसे वही डांटेंगे, उसके विद्यालय में निंदा करेंगे, दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे या प्राचार्य से शिकायत करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा उसे दूसरे दिन, यानी कि इसका सही उत्तर होगा उसे दूसरे दिन विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे। तो इसी के साथ आपके आज 25 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल में अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, कमेंट, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।